हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इवॉल्व। मुजफ्फरपुर से न्यूज आ रही है। तीसरे चरण में 26 पंचायत 3 प्रखंड नियोजन इकाई की जिले में चयन प्रक्रिया। 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। तीसरे चरण में लापरवाही, कांटी साहेबगंज ने कुछ पंचायतों की रिक्ति जोड़ी पर मिलान नहीं। पहले आए आवेदन के आधार पर इन इकाई में होगी प्रक्रिया। 9 पंचायत नियोजन इकाई ने अब तक नहीं दी है मेधा सूची। 12 इकाई नगर पंचायत में मर्ज, मगर रिक्तियों पर कार्रवाई नहीं। नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। कांटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है तो कई का मिलान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में पहले आए आवेदन के आधार पर ही इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक 9 पंचायत नियोजन इकाई ने मेधा सूची ही नहीं दी है। इन नियोजन इकाई की मेधा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ मेधा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग, पर मेधा सूची की रिपोर्ट नहीं। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के बाद 65 नियोजन इकाई हैं जहां काउंसलिंग होनी है। इसमें पारू की कई नियोजन इकाई को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां से कई बार के निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई। इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1, बंदरा का 1 और गायघाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर प्रपत्र को गठित किया गया है। 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 100 से अधिक रिक्ति, अभ्यर्थी 5000 से अधिक। इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इन नियोजन इकाइयों में कहीं 5 तो कहीं 10 तक रिक्ति हैं। वहीं अभ्यर्थी 5000 से अधिक हैं जिन्होंने आवेदन किया था। नियोजन इकाइयों की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी भुगतेंगे। स्थिति यह है कि इस बहाली के बाद ये सारे पद अब नए सिरे से तैयार होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। डीपीओ स्थापना ने कहा कि इन नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है। मेधा सूची नियोजन इकाई को ही बनानी है। आगे विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। 3 प्रखंड नियोजन इकाई के लिए भी होगी काउंसलिंग। 17 जनवरी से होने वाली काउंसलिंग में 26 नियोजन इकाई के साथ 3 प्रखंड नियोजन इकाई भी शामिल है। डीपीओ ने बताया कि बोचहां, साहेबगंज और सकरा प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही बंदरा प्रखंड नियोजन इकाई में अंग्रेजी विषय के लिए काउंसलिंग होगी। 21 तक पाबंदी, 17 से कैसे होगी काउंसलिंग। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि 6 जनवरी के दिए गए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान को बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में पाबंदी 21 जनवरी तक है। ऐसे में काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। डीईओ ने कहा कि इससे स्थल का भी निर्धारण नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट जांच में लापरवाही पर 9 बीईओ समेत 16 से मांगा स्पष्टीकरण। 2 चरणों की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच में लापरवाही बरतने पर डीपीओ स्थापना ने 9 प्रखंडों के बीईओ के साथ जांच टीम में शामिल 7 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 3 दिन में स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। डीपीओ ने 15 जनवरी तक सत्यापन पूरी करने का निर्देश दिया है। डीपीओ ने बताया कि जांच में स्थिरता के कारण नियोजन इकाई की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पारू और गायघाट के चयनित उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करनी है। तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी होनी है। ऐसे में कर्मचारियों को 15 जनवरी तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसी महीने तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। साथ ही तीनों चरण में चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियोजन पत्र देना है। बताया है कि प्रमाण पत्रों की जांच में होने वाले यात्रा व्यय से लेकर अन्य खर्चे का भुगतान वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। इसके लिए जांच दल के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को प्रमाण पत्रों की जांच में हुए तमाम खर्चों का विवरण कार्यालय में देना होगा। पटना से न्यूज आ रही है। 3,52,000 शिक्षकों के वेतन के लिए 586 करोड़ स्वीकृति। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 586 करोड़ 41,39,000 रुपए की स्वीकृति देते हुए इसे जारी करने का आदेश दिया है। इस राशि से 3,52,000 शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को 15% बढ़ा वेतनमान के साथ भुगतान होगा।
शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत केंद्रांश मद में प्राप्त पहली किस्त के विरुद्ध राज्यांश की राशि जारी किए जाने से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें नॉलेज इवॉल्व के साथ। थैंक यू।